Hi students, good morning. How are you? I hope you all are busy and fine also. Busy in your study and indoor games. Okay? Myself Rajput Pratima, and today, date 7/8/2020, I am explaining the chapter of English text standard 8 poem first, The Ant and the Cricket. This poem is adapted from Aesop's Fable. This chapter is adapted from Aesop's Fable. Okay? What is the fable? A fable is a story often with animals as a character and that conveys a moral. और फेबल उसे कहते हैं जो कि स्टोरी होती है एनिमल्स, उसके कैरेक्टर्स एनिमल्स होते हैं और हमें वो कुछ ना कुछ मोरल देते हैं, वो स्टोरी हमें कुछ ना कुछ सीख देती है. एंड दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड द क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. ओके, और ये जो पोएम है द आंट एंड द क्रिकेट, ये हमें आइडिया देता है ऑफ फार रीचिंग मीन्स आगे इन फ्यूचर के बारे में भी हमें सोच विचार करना चाहिए, आगे के बारे में भी हमें सोचना चाहिए. सिर्फ प्रेजेंट में ही नहीं जीना चाहिए बट थोड़ा फ्यूचर में भी जीना चाहिए. ओके, एंड विच इज़ ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन. और ये ट्रू करता है इसको कि 4-legged क्रिकेट 2-legged वन में चेंज होता है. एंड यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ ओनली 2 legs. और आपने क्रिकेट देखा होगा जो इंसेक्ट्स होता है उसके सिर्फ 2 legs होते हैं. ओके, और द सिली यंग क्रिकेट वॉज फन लविंग. जो क्रिकेट है, जो क्रिकेट नाम का इंसेक्ट्स है वो फन लिविंग यानी इंजॉय करने वाला है. ही लव्ड मैरी मेकिंग. उसे मौज मस्ती करना बहुत पसंद है. ही यूज्ड टू सिंग ऑल थ्रू द प्लीजेंट सनी मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग. और वो हमेशा गाना गाता रहता है. कब? वसंत सीजन में और खिली हुई धूप मीन्स गर्मी के सीजन में. एंड ही वॉज शॉर्ट साइटेड मीन्स उसे दूरदर्शी बिल्कुल भी नहीं था. शॉर्ट साइटेड मीन्स सिर्फ प्रेजेंट में जीता है. आज मैंने खाया पिया, आज मैं एंजॉय कर रही हूँ, दैट्स ऑल. कल की कोई भी टेंशन लेनी नहीं है, इस टाइप का वो था. एंड ही वॉज शॉर्ट साइटेड एंड ही डिडंट बदर टू स्टोर फूड फॉर द रेनी सीजन एंड कोल्ड विंटर. और वो आगे जो रेनी सीजन आने वाला है, कोल्ड सीजन आने वाला है, इसके लिए वो कुछ भी कलेक्शन नहीं कर रहा है कि वो इस सीजन में कैसे रहेगा, कैसे खाएगा पिएगा. ओके, तो देखिए स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, क्या होता है स्टोरी में. नाउ फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. A silly young cricket means एक मूर्ख क्रिकेट है जो हिंदी में इसे झिंगुर कहते हैं. ये झिंगुर जो इंसेक्ट्स है वो गर्मी में, धूप में और वसंत के महीने में गाता रहता है, बिल्कुल खुश रहता है. ओके, थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. और वो कब टेंशन में आता है? इन विंटर सीजन, शीत ऋतु में. जब शीत ऋतु पास में आती है और उसकी अलमारी एकदम खाली है, जो खाने का कबोर्ड है उसका एकदम खाली है, तो वो क्या करता है? कंप्लेन करना स्टार्ट करता है. ओके, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and the winter was come. जब वो देखता है कि उसका फूड का कबोर्ड एकदम खाली हो गया और विंटर पास में आ गया है, तो क्या करता है? कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है. डन. ओके, नाउ सेकेंड पैराग्राफ इज second, not a crumb to be found
ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड मीन्स जब वो झींगुर नाम का जो इंसेक्ट्स है वो शीत ऋतु को आते हुए देखता है कि स्नो कवर्ड ग्राउंड मीन्स हर एक जगह पे बर्फ जम गई है, सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। एंड नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और वो कहीं पर जब यहाँ वहाँ देख रहा है तो उसको एक फ्लावर भी देखने को नहीं मिल रहा है। किसी वृक्ष पे कोई फ्लावर नहीं है, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ट्री पर कोई भी लीफ नहीं है, ट्री पर कोई भी पत्ती नहीं है, और ट्री में कोई भी फ्लावर नहीं है, प्लांट में कोई भी फ्लावर नहीं है। एंड देन ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, फिर वो क्रिकेट नाम का जो इंसेक्ट है, वो जो झींगुर है, वो क्या कहता है, ओह अब मेरा क्या होगा, ऐसा वो कहता है, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा क्या होगा। झींगुर नाम का जो इंसेक्ट्स है वो ठंडी की सीज़न आने पर जब देखता है कि हर जगह पे बर्फ़ जमी हुई है, कहीं पर कुछ भी खाने के लिए नहीं दिख रहा है, कोई ग्रेन नहीं है, कोई फ्रूट्स नहीं है, कुछ भी नहीं, इवन ट्रीज पर फ्लावर्स भी नहीं है, लीफ भी नहीं है, देन वो कहता है ओ गॉड अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा। ओके, नाउ थर्ड नंबर पैराग्राफ इज एट लास्ट by starvation and famine made bold, all dripping with weight and all trembling with cold। और फिर लास्ट में क्या होता है, एट लास्ट अंत में क्या होता है कि एकदम भूख से मर रहा होता है वो, स्टारवेशन, एकदम भूख से मर रहा है और परेशान है इस अकाल से कि कहीं पर कोई ग्रेन नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देन वो बोल्ड, हिम्मत बटोरता है, साहस बटोरता है, और झींगुर वर्षा में भीगता और ठंड से कांपता हुआ एक कंजूस चींटी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। अवे ही सेट ऑफ अ माइजरली आंट एंड सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। वो सोचता है कि मैं चींटी से मिलने जाऊंगा तो जरूर कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला है। वो देखना चाहता है कि क्या उसके प्राण की रक्षा के लिए वो चींटी कुछ कर सकती है, कुछ भोजन उधार दे सकती है, ऐसा वो सोच रहा है। अंत में जब भूख से क्रिकेट इंसेक्ट्स मरने लगता है, हर तरफ उसे अकाल दिखाई देता है, तो वो हिम्मत इकट्ठा करता है और हिम्मत इकट्ठा करके सोचता है कि इस बारिश में भीगता हुआ, ठंड से कांपता हुआ मैं उस कंजूस चींटी के पास जाता हूँ, शायद वो कुछ मेरी हेल्प करे। आंट के पास जाना चाहता है, सोचता है वो आंट शायद मेरी कुछ हेल्प करे, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे और मेरे वो प्राण बचा ले। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज a four number him shelter from rain and a mouthful of grain, and he wished only to borrow, and he should repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow। अब देखिए ये 4 नंबर के पैराग्राफ में क्रिकेट क्या कह रहा है आंट से। क्रिकेट जो झींगुर नाम का इंसेक्ट्स है वो आंट से, चींटी से मिलने के लिए निकल पड़ रहा है इस टफ सीजन में। मीन्स बारिश हो रही है, वो ठंड से कांप रहा है, हर तरफ उसे सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ता है, इतना क्रिटिकल सीजन है, बट वो भूख से तड़प रहा है, उसे लग रहा है कि उसके प्राण चले जाएंगे, उसकी जान चली जाएगी। सो दैट वो डिसाइड करता है कि वो चींटी से जाके मिलेगा और उससे कुछ भीख मांगेगा। तो देखिए अब वो क्या कर रहा है, झींगुर नाम का इंसेक्ट चींटी से मिलने के लिए जा रहा है एंड वो निवेदन के साथ कहता है, रिक्वेस्ट के साथ कह रहा है कि क्या वर्षा से बचाव के लिए इस सीज़न जो इतना क्रिटिकल सीज़न है उससे बचने के लिए क्या उसे आश्रय दे सकती है, वो खाने को कुछ अनाज दे सकती है। और उस झींगुर नाम का जो इंसेक्ट्स है उसकी इच्छा है, वो क्या चाहता है
कि अनाज उधार लेगा उससे और अगले दिन उसे दे देगा, और यदि चींटी इनकार करेगी, नहीं देगी, तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा, ऐसा सोच रहा है। फिर देखिए क्रिकेट बर्ड, जो क्रिकेट नाम का इंसेक्ट्स है, वो देखिए आंट से क्या कहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 22, नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पैराग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend, but tell me dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? And quoth the cricket, no I. Okay, लैंड, LEND, लैंड, लैंड मीन्स होता है उधार लेना या लोन लेना। ओके, एंड कोथ, QUOTH, कोथ, दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। कोथ, कोथ मीन्स कहना, सेड, कहना। ओके, तो देखिए इस पैराग्राफ में जब झींगुर नाम के इंसेक्ट्स ने चींटी से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे थोड़ा अनाज दे दो, अदरवाइज मैं मर जाऊंगा। फिर चींटी उसे क्या आंसर कर रही है इस पैराग्राफ में? चींटी ने झींगुर से कहा, जो चींटी है, आंट है, उसने झींगुर नाम के इंसेक्ट से कहा, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। बोली मैं आपकी सर्वेंट हूँ, मैं आपकी सेवक हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मीन्स मैं आपकी मित्र हूँ। ओके, बट जो हम चींटी हैं वो कभी भी किसी से उधार नहीं लेते हैं और ना ही उधार देते हैं, हम अपना काम खुद करते हैं। ओके, चींटी क्या कह रही है कि मैं आपकी सेवक हूँ, मैं आपकी सर्वेंट हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, बट हम चींटियाँ किसी से उधार लेती नहीं हैं और किसी को उधार देती नहीं है। बट तुम मेरे फ्रेंड हो, तो ये बताओ कि क्या आपने उस समय कुछ भी बचा कर नहीं रखा? बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? क्या उस समय तुमने कुछ भी नहीं बचाया जब मौसम गर्म था? देन कॉट द क्रिकेट, क्रिकेट क्या कहता है? सेड द क्रिकेट, नो आई, मैंने कुछ भी नहीं बचाया है। इस डिफ़िकल्ट सीज़न के लिए, उस कूल सीज़न में मैंने कुछ भी प्रयास नहीं किए हैं, कोई ट्राई नहीं किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज 6 नंबर, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, you sang sir, you say, go then, says the ant, and dance the winter away. ओके, देखिए फिर क्या कह रही है झींगुर, क्या बोल रहा है? झींगुर नाम का जो इंसेक्ट्स है वो कहता है कि जो मेरा हार्ट है वो खुशियों, हैप्पी से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है, और दिन रात मैं गाना गाता रहता हूँ और पूरा नेचर मुझे खुश दिखाई दे रहा है। बट तुम कहते हो कि तुमने सारी ग्रीष्म ऋतु नाचते गाते बिता दी, तो फिर अब जाओ। फिर चींटी उसे क्या आंसर कर रही है कि जब पूरे सीजन तुमने नाचा गाया, तुम बहुत ही खुशी वाले हो, हर्षोल्लास वाले हो, हमेशा गाते रहते हो, खुश रहते हो, तो चींटी क्या कह रही है कि जब तुम इतने ही खुश हो, सारी ग्रीष्म ऋतु तुमने नाचते गाते बिता दी, खुशियाँ मनाते बिता दी, विंटर के लिए कोई कलेक्शन नहीं किया, तो फिर अब यहाँ पर क्यों आए हो? जाओ और सारी जो विंटर सीजन है वो पूरा का पूरा नाच के बिता दो।
समर सीजन तुमने गा के बिता दिया, स्प्रिंग सीजन तुमने गा के बिता दिया। तो ये जो कोल्ड वेदर है, ये जो विंटर सीजन है, इसे तुम नाच के बिता दो। नाउ लास्ट पैराग्राफ। Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. A fox called this a fable, and I will warrant it true. Some crickets have 4 legs, and some have 2. देखिए इन द लास्ट पैराग्राफ क्या बता रहा है हमें पैराग्राफ। Ending of the story, okay? The cricket admitted that he had been careless and foolish. झिंगुर नाम का जो इंसेक्ट था उसने एक्सेप्ट किया, उसने स्वीकार किया कि वो एकदम लापरवाह है, एकदम मूर्ख है। उसने लापरवाही और मूर्खता के साथ काम किया। डन। एंड ही enjoyed the beauties of summer and sang merrily. उसने समर की खूबसूरती को सिर्फ इंजॉय किया और खुशियां मनाई। प्रकृति की सुंदरता का उसने आनंद लिया और गाता रहा। बट उसके इस बिहेवियर पर चींटी ने उसे आंसर दिया, आंट ने उसे कहा कि जब तुम सारे सीजन गाने गाए हो, खुशियां मनाए हो, एंजॉय किए हो, तो इस पूरे ठंडी के सीजन में, इस पूरे जाड़े के सीजन में जाओ तो नाचो। और इस तरह से उस बेचारे झींगुर को वहाँ से बाहर निकल जाना पड़ा, उस पुअर क्रिकेट को वहाँ से बाहर निकल जाना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट में तो आप जियो ही, बट थोड़ा सा फ्यूचर की भी केयर करो। इन फ्यूचर हम क्या करने वाले हैं। डन। पास्ट को भूल जाइए, बट प्रेजेंट में जीने के साथ साथ थोड़ी सी फ्यूचर की भी केयर करो, उसके बारे में भी आप लोग सोचो। ओके। देयर इज ग्लोसरी ऑफ द चैप्टर। Accustomed to sing. Accustomed to sing means used to singing, means the habit of singing. मीन्स कुछ पर्सन होते हैं ना इंजॉयफुली मस्त रहते हैं, अपने में ही गीत गाया करते हैं, उस तरह के पर्सन। फैमिन। फैमिन मीन्स हैविंग नथिंग टू ईट, मीन्स स्कैरसिटी ऑफ फूड, भोजन का अभाव होना, फूड का अभाव होना, मीन्स खाने के लिए कुछ भी ना होना। ले नथिंग बाय मीन्स सेव नथिंग, ले नथिंग बाय मीन्स सेव नथिंग, कुछ भी नहीं बचाया। डन। कॉथ। कॉथ मीन्स होता है इन इंग्लिश सेड, मीन्स कहना। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, इन योर एक्सरसाइज ऑफ द पोएम you will learn write the question answer in your CW. Okay, now first question is, the cricket says, oh, what will become of me when does he say it and why? Answer is, the cricket speaks these words when in his home he finds no food to eat in winter. Okay, now second question. Second question is, find in the poem the lines that means the same as neither a borrower nor a lender. B. Answer, these line is, but we aunts never borrow, we aunts never lend. Okay, now second question. Second is, what is your opinion of the aunts principles? And the answer is, the aunt's principle is not bad. It teaches a lesson to everybody to plan for the rainy day. Now third question is, the aunt tells the cricket to dance and winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? The word dance here means merrymaking and wasting time, and it is appropriate here. The irresponsible cricket does not deserve any sympathy. Now, number 4 question is, which lines in the poem express the poet's comment?
read them aloud. The poet's comment is expressed in the last two lines. Fox called this a fable, and I will warrant it true. Okay, now write the comment in your own words. Second number, fourth second is people say that the story of the cricket and the ant is imaginary of a fable with a moral, but I think that the story is true and educative. Some people live only in the present and they spend what they earn and make merry, but they regret this habit later on. Okay. Okay, students, learn write these question answer in your CW. Learn and write. Okay. Okay, student, take care yourself. Be safe in your home. Thank you.